गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अच्छी जा रही होगी और लास्ट वीक आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा और मार्केट से कुछ सीखा भी होगा। देखिए, जब तक आप सीखने पर फोकस रखते हैं तब तक हो सकता है कुछ समय तक आपको प्रॉफिट ना हो या फिर कोई एक ऐसा फेज आए जबकि आपका प्रॉफिट ना हो, लॉस भी थोड़ा बहुत होता रहे। बट अल्टीमेटली आप लॉन्गर टर्म में देखोगे, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में या जो भी और लंबे टाइम में पीरियड में, आप देखोगे कि वो डिसिप्लिन हो सकता है किसी वक्त आपको बड़े प्रॉफिट से बचा रहा हो बट 10 लॉस से बचाएगा और अल्टीमेटली आपको नेट प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखो कि हमेशा स्टॉक मार्केट में आप सीखने में फोकस रखो। ट्रेड लो, ट्रेड में भी आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ट्रेड सही चला तो क्यों चला, ट्रेड अगर गलत हुआ, फेल हुआ एनालिसिस, तो क्यों फेल हुआ, और वो चीज़ें फिर दूसरे चार्ट में रिपीट अगर हो रही हैं तो मुझे वो गलती नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। चलिए आज का वीकली चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ क्वेरीज आती रहती हैं अक्सर कि हमने एक चार्ट एनालाइज किया, उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिला या फिर ब्रेकआउट मिला, कुछ भी इस तरह का, इससे वो दिख रहा है कि वो चार्ट अपने किसी एक डायरेक्शन में चलना चाहता है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। फिलहाल बुल मार्केट चला तो चलिए हम लोग अप ट्रेंड की ही बात करते हैं कि स्टॉक सपोज ब्रेकआउट आया या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न आया, कुछ भी जिस जिस तरह से आपको कंफर्मेशन मिला कि अब ये ऊपर चलने को तैयार है, आपने ट्रेड लिया। ठीक है, अपने पोजीशन साइजिंग सब कुछ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेड लिया। लेकिन अब यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी स्ट्रेटजी बहुत बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सपोज आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड सपोज 100 रुपये पे आपने एंट्री की। मान लो ये कोई स्टॉक है, आपने यहाँ पर एंट्री की 100 रुपये में, मान लीजिए फिलहाल के लिए इसका प्राइस 100 रुपये यहाँ पे है। आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे 80 रुपीज़ पे। ठीक है, और आपका टारगेट है 150 का। तो 20 रुपीज़ का एसएल में आपका 50 रुपीज़ का टारगेट है। ठीक है, ठीक ठीक ठाक रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब साइकोलॉजी कहाँ इफेक्ट होती है, आपने ट्रेड तो ले लिया, उसके बाद प्राइस नीचे आता है, क्योंकि कई बार टाइम वाइज करेक्शन हो या फिर प्राइस वाइज करेक्शन हो, ये एक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि ये होगा ही। ये नहीं कि आपने आपका ब्रेकआउट आ गया तो फिर प्राइस ऊपर ही चलता रहेगा या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न आया डाउन ट्रेंड के बाद उसके बाद प्राइस कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा कभी कोई ये बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे चार्ट्स आपने देखे होंगे, आपने खुद भी स्टडी की होगी और मेरे वीडियोस में भी देखे होंगे, कई बार वो चार्ट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस उसी लेवल पे आता है, फिर से नीचे आता है। कई बार डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का जो कंसेप्ट है वो यही है ना, कि आपने डबल बॉटम बनाया, सपोज आप जानते हो कि डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, बट ट्रिपल बॉटम का भी कंसेप्ट है। दैट मीन्स डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर गया, उसके बाद भी नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने जब ट्रेड लिया उसके बाद आपको ये नहीं मान लेना है कि आपके ट्रेड लेते ही प्राइस ऊपर चलेगा। वी आर नॉट चार्ट मेकर्स, वी आर चार्ट फॉलोअर्स या प्राइस फॉलोअर्स हम लोग। तो प्राइस जो करेगा हमें फॉलो करना है, हमारे किसी एक्शन से प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुत छोटे साइज के रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपका जो लेवल है, आपने प्रॉपर एनालिसिस अगर किया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एनालिसिस सही है, आपने लेवल सही रखा है एसएल का, आपको आपने सही लेवल रखा है एंट्री का, तो आप प्राइस को टाइम दीजिए ना। हो सकता है प्राइस आपके लेवल तक पहुंचने में 2 दिन नहीं लगाए, 2-4 दिन में पहुंच जाए या फिर 1 महीना लगाए, क्योंकि उसको उस बीच में वीक हैंड्स को भी निकालने होते हैं। हमेशा याद रखो, मार्केट काम करता है इस तरह से ताकि मिनिमम लोगों को पैसा कमाने का मौका मिले और मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। अब वो लॉस साइकोलॉजी के कारण हो, बैड रिस्क मैनेजमेंट के कारण हो या किसी भी और कारण से हो, बट ये मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे कि आपके एंट्री लेने के बाद ही स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए, ये जरूरी नहीं है। आपके एंट्री लेने के बाद हो सकता है 10 दिन तक वो आपके प्राइस के नीचे ही रहे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। बट यहीं पर वीक हैंड और स्ट्रांग हैंड का फर्क होता है। वीक हैंड और स्ट्रांग हैंड में हमेशा कहता हूँ, ये नहीं है कि स्ट्रांग हैंड के पास 1000 करोड़ रुपए हैं और वीक हैंड्स जो होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं वो वीक हैंड्स होते हैं, नहीं। वीक हैंड्स वो होते हैं जिनको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट होता है, जो जानते हैं कि मार्केट में अप्स एंड डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सब चीज़ गलत भी हो सकता है, आपका स्ट्रेटजी फेल हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है, गलत भी हो सकता है एनालिसिस। तो जो इस चीज़ को, जो इन बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं, उनके लिए वो वीक हैंड्स नहीं हुए, वो मेरे हिसाब से स्ट्रांग हैंड्स हुए। और जो वीक हैंड्स हुए वो ये कि आपने ट्रेड लिया, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अगर प्राइस नीचे आने लगा तो आप पैनिक होके या किसी कारण से, या 10 दिन 20 दिन प्राइस अगर मूव ना करे तो आप पैनिक होके आप बाहर निकल जाते हो। दोज पीपल आर कॉल्ड वीक हैंड्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज का पहला स्टॉक है, ये देखिए आपके सामने इसका डेली चार्ट खुला है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा। अब ये चार्ट में एक तो आपको क्लीन दिख रहा होगा चार्ट देखते ही कि एक ब्रेकआउट जैसा है, कुछ मैं ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये ब्रेकआउट है और इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन है।
लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड मैं कभी नहीं करता। आपने देखा होगा कि हमेशा में मोर देन वन रीजन होना चाहिए ट्रेड लेने का। तो मैंने एक बार शेयर किया है वीडियो में भी, और उससे पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ट्रेडिंग व्यू पे या फिर टेलीग्राम पे, उनको पता है कि स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ 50 EMA का। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं टेलीग्राम में भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद। और जो इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड और भी स्टॉक जिस तरह से काम करते हैं उसका भी एग्जांपल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। चलिए आपके सामने मैं लगा के दिखाता हूँ इसमें EMA कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पर आप EMA टाइप करोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा। ओके, उसके बाद इसमें सेटिंग्स में जाना है हमें। सेटिंग्स में कलर आपका जो भी इच्छा हो, इसको यहाँ पे इनपुट में आप इसको 50 कर दोगे लेंथ को। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये रहा आपका 50 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट ये चल किस तरह से रहा है आप देख सकते हो। अब इसको यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट आया है मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पर अगेन सपोर्ट ले रहा है उसके ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर गया। इससे पहले भी यहाँ पर नीचे आया था, बट यहाँ पर तो कोरोना का फॉल था, बट उसमें भी ज़्यादा फॉल नहीं आया, उसके बाद ये ऊपर चल पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से चल रहा है। जब भी 50 EMA पे आता है तो अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है तो वॉल्यूम कम रहता है, फिर सपोर्ट पे आता है अच्छा वॉल्यूम आता है। जब भी सपोर्ट पे आता है काइंड ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम चल के साथ ऊपर मूव करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ तक अगर टारगेट आप रखते हो तो बहुत छोटा टारगेट है। आप इसको वीकली चार्ट पे चलते हैं पहले। यहाँ पर क्या होगा, एंट्री किस तरह से होगा वो मैं बता देता हूँ। आप इसके ऊपर ये जो आपका, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है इसके ऊपर आप एंट्री लोगे। ठीक है, या फिर हल्का पुल बैक मिलता है, स्टैंड लाइन के सपोर्ट पे मिल जाता है तो वहाँ पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ रखो। ठीक है, या फिर सेफ्टी के लिए यहाँ रख सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है तो। टारगेट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। पहला, आप यहाँ पर देख रहे हो क्लियरली कि ये काइंड ऑफ बुल फ्लैग जैसा भी है। मैं एक बार ड्राइंग हटा देता हूँ और EMA को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आप, एक छोटा सा बुल फ्लैग है, बट सिर्फ बुल फ्लैग पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, टारगेट नहीं सेट करेंगे। इसके ऊपर भी जा सकता है प्राइस, कैसे वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ ब्रेकआउट है, इस बुल फ्लैग के पोल को आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखो और टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा, वापस मैं 50 EMA पे ले चलता हूँ डेली चार्ट पे। आपने देखा होगा जब भी ये प्राइस 50 EMA पे आता है तो बहुत ही अच्छा मूव आता है वो। तो यहाँ पर आप गौर करोगे कि 1:2 का टारगेट बहुत ही ईजिली आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हो, यहाँ पर ऐसा या फिर यहाँ पर ऐसा लग सकते हो तो बहुत ईजिली आपको हो सकता है 1:2 का टारगेट मिल जाए। अगर आप यहाँ ऐसा लगते हो और चार्ट आपका सपोर्ट करता है तो बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर यहाँ भी रखोगे तो 1:2 का टारगेट थोड़ा सा इसके ऊपर जाते ही आपको मिल जाएगा। तो आप इसे प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। ये 50 EMA स्ट्रेटजी समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। अब अगला स्टॉक चलते हैं, अगला स्टॉक देख लेते हैं। ये मैं EMA हटा देता हूँ अभी। अब ये देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस चार्ट को मैंने कई बार डिस्कस किया है। जब यहाँ पर था अप्रॉक्सीमेटली 530-540 के आसपास, यहाँ पर भी शेयर किया था, यहाँ तक का टारगेट बताया था। उसके बाद यहाँ पर भी शेयर किया था, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई, जो मैंने बताया था कि लाइफ टाइम हाई जा सकता है, लाइफ टाइम हाई गया भी, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसके सबसे पहले मैं इसके मंथली चार्ट पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और फिलहाल के लिए मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब देखो आप, यहाँ पर आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, ये कैंडल भी आप देख रहे हो काइंड ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम है, पिछले कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज है, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट हो जाएगा कितने साल के बाद। यहाँ पर आया था 2015 में, यानी 6 साल के बाद, 6.5 ईयर्स, साढ़े 6 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होगा अगर ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री दे सकते हैं और ब्रेकआउट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि मंथली चार्ट आपके सामने खुला है, तो मंथली चार्ट पे जनरली ट्रेडिंग करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो यहाँ पर आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कब बाहर निकलना है इस तरह से रख के आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। टारगेट क्या आता है, अगर इसको आप लोगे तो यहाँ पर जो डेप्थ है इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम लोग यहाँ रखेंगे और टारगेट आता है अप्रॉक्सीमेटली 1250 का। ठीक है, तो ये यहाँ तक जाने में हो सकता है 54% का टारगेट है, तो हो सकता है यहाँ पर जाने में 6 महीने लगे, 5 महीने लगे या 1 साल लगे या फिर 2 महीने में ही पहुंच जाए। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, टाइम एनालिसिस नहीं करते हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री लेंगे और इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं डेली चार्ट में भी चलता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर कोई ट्रेड शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पर स्टैंड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आसपास,
और हमारा स्टॉप लॉस आइदर इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे और सेफ साइड के लिए इसके नीचे 730 या 725 के नीचे रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेट कर सकते हैं थोड़ा और कंसोलिडेट करें, उसके बाद ऊपर चले, वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं एज पर योर प्लान। चलिए आज का अगला स्टॉक है, ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसको हिमात सईद बोलते हैं या फिर जो भी मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ हो सकता है। तो आप इसको देखो, मैं इसमें दिखाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। ये देखो एक लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे 470 420 के आसपास, यहाँ पर भी है, बट चलिए यहाँ तक के लिए कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, यहाँ से ये स्विंग हम लोग देखते हैं, स्विंग एक बड़ा स्विंग, फिर यहाँ स्विंग, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद अच्छा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक बुल फ्लैग बनता है, ठीक है। और बुल फ्लैग का ब्रेकआउट भी है, ये देखिए आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो ये फ्लैग है, फ्लैग में इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, ठीक है। इस वाले कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम है, तो हमारा बुल फ्लैग है, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट है। एंट्री कैसे करेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट किस तरह से निकलेगा, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे अगर रखते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 375 और लाइफ टाइम हाई कहाँ पर है 415 417 के आसपास। तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कई बार कि अगर कोई प्राइस सेटअप इस तरह का हो जो कि अपने लाइफ टाइम हाई या किसी भी बहुत मेजर रेजिस्टेंस के पास जाने को तैयार हो, मतलब ज़्यादा दूर ना हो, और सेटअप इस तरह का दिखा रहा हो कि उसके आसपास जा रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो उस लेवल को तोड़ने के लिए जा सकता है ऊपर, अगर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हुए आप इसके ऊपर एंट्री लेके इस और इसके नीचे स्विंग लो के नीचे 230 225 के नीचे 225 230 के नीचे स्टॉप लॉस लेके इस टारगेट के लिए पहला टारगेट 375 और देयर आफ्टर आप यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आप इसको लाइफ टाइम हाई के लिए भी ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का अगला स्टॉक है, आज का अगला ये है यूपीएल। यहाँ पर आपको कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पर इसका लाइफ टाइम हाई इसने ब्रेकआउट दिया बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, बट नीचे आते वक्त इसमें वॉल्यूम कम है जिस तरह से ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम था उसके मुकाबले। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी आया है, आप गौर करें इस कैंडल पे, यहाँ पर थोड़ा बाइंग प्रेशर भी आया है। डेली चार्ट पे अगर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया है, यहाँ बाइंग इमर्ज हुई है और विथ इंक्रीज वॉल्यूम। हमें क्या करना है सेफ साइड के लिए, या तो आप यहाँ पर इस रिटेस्ट लेवल के पास आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस हमारा ये इसके नीचे रख सकते हैं और टारगेट मैं बताता हूँ अभी, या फिर सेफ्टी के लिए अगर आप सेफ साइड यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं इस तरह का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट होगा ट्रायंगुलर पैटर्न का, और उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। उस केस में आपका स्टॉप लॉस ये जो लेवल है इंटरेस्ट लेवल ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चार्ट निकल चुका है ऊपर चलने के लिए, तो हम लोग एसएल को यहाँ रख सकते हैं। और टारगेट कैसे निकलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप मुझे अगर बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे, तो आपको पता होगा टारगेट मैं कैसे निकालता हूँ, बट फिर भी जो लोग नहीं जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, या बाद में जो लोग देखेंगे उनके लिए बता देता हूँ। ये मैक्सिमम डेप्थ है, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ठीक है, और इसको लाइफ टाइम हाई लेवल जो था पहला वहाँ के रख देंगे, तो हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 1150 के आसपास। अब यहाँ ये 65% का टारगेट है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% का, तो ये आने में हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल भर कुछ भी रह सकता है, या फिर अगर प्राइस सपोर्ट करे तो 1 महीने 2 महीने में भी पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा है बहुत सारे स्टॉक्स 100% का भी मूव दे देते हैं इन अ मंथ। तो जैसा भी हो हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके ट्रेडर्स, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो में की गई एनालिसिस पसंद आई, और जो मैंने साइकोलॉजी के ऊपर पॉइंट बताया वो अगर आपको सही लगा, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह का है कि वो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको फैलाता है, शेयर करता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें, कोई अपडेट मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैं टेलीग्राम चैनल पर अगर कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट मिलता है, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।